हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। सो स्टूडेंट, देखो आपको पता है आपका चैप्टर फर्स्ट चल रहा है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या लिख रहा है बच्चों यहाँ पे। WHO। WHO क्या है ये? हु। WHO क्या हो गया? हु। हु का मतलब क्या होता है? कौन। हु यानी होता है कौन, ठीक है। ऐसे यहाँ पे वर्ड लिख रहा है एक रीसैम्बल्स। रीसैम्बल्स, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, है ना। तो मैंने क्या किया है, पहले हार्ड वर्ड्स को लिख लिया है और इन हार्ड वर्ड्स को मैं आपको बता देता हूँ पहले, है ना, उनका मीनिंग भी। और उसके बाद हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो होमवर्क में मैं आपको दूंगा तो इसका जो है नंबरिंग है A5, यानी असाइनमेंट नंबर 5, ठीक है। तो आज जो मैं आपको काम भेजूंगा वो A5 नंबर का होगा, ठीक है। और ये आपको करके भेजना है, ठीक है। तो यहाँ हम पहले वर्ड्स को देख लेते हैं चैप्टर रीडिंग करने से पहले। यहाँ पे सारे वर्ड्स को मैंने लिख रखा है ना, तो एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। क्या लिख रहा है बेटा यहाँ पे? WHO। क्या लिख रहा है ये? WHO। WHO क्या होता है बताओ? WHO का क्या मतलब हो गया? WHO यानी हु, इसको कहते हैं हु। ओके, हु यानी होता है कौन। ओके, चलो आगे देखते हैं। RE से क्या बन गया? री। SEM से बन गया सैम और BLES बल्स। री सैम, RE री, SEM सैम, री सैम बल्स, रिसैम्बल्स। क्या हो गया? रिसैम्बल्स। रिसैम्बल्स का मतलब होता है मिलता जुलता है या फिर जैसा दिखता है। ओके, जैसे आप जो आप हो, आप अपनी मम्मी के जैसे दिखते हो या पापा के जैसे दिखते हो, आपकी शक्ल किससे मैच करती है ना। तो आपने घर में देखा होगा, बेबी पैदा होता है कोई, है ना, थोड़ा बड़ा होता है तो कहते हैं कि देखो इसकी शक्ल तो अपने पापा से मिलती है, अरे ये तो अपनी मम्मी पे गया है, ये तो दादी पे गया है। इसका मतलब क्या है कि वो उसकी शक्ल मिलती जुलती है, ठीक है, या फिर वो उस जैसा दिखता है ना। कहते हैं ना, अरे ये तो उस जैसा लग रहा है, उस जैसा दिखता है, इसका चेहरा तो उस जैसा है ना। तो इंग्लिश में कहते हैं इस चीज़ को रीसैम्बल्स। ओके, नेक्स्ट देखो WHOM, इसको कहेंगे, ये तो WHO तो हो गया हु, और ये WHOM हो गया हु। देखो यहाँ तक तो सेम है WHO हु, अब पीछे M आ रहा है तो हु म, ये था हु और ये है हु म यानी हुम। हुम का मतलब होता है किसका, या फिर ये जो ऑब्लिक लगा है इसका मतलब है किसका या फिर किसकी या फिर किसके, ठीक है। तो इनमें से कोई भी मीनिंग इसका हो सकता है। ये हमारे सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि हमारा सेंटेंस कैसा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। HER, इसको बोलते हैं हर। HER मतलब हर। हर का मतलब होता है उसका, उसकी, उसके। सेम जैसे इसमें मैंने बताया, इसमें भी उसका हो सकता है या उसकी या फिर उसके, ठीक है। या फिर इसका मतलब एक और हो सकता है जिसका मतलब होता है अपना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना या अपनी, ठीक है। जैसे आप किसी लड़की को कहते हो कि टेक योर शूज, यहाँ एक और वर्ड लिखाता हूँ मैं आपको, अपनी। दिख रहा है आपको? तो इनमें से कोई भी इसका मतलब हो सकता है, ठीक है। उसका, उसकी, उसके, अपना, अपनी, अपनी। जैसे मान लो आप किसी लड़की को कहते हो या लड़की कहती है, लड़की के बारे में बात हो रही है, ठीक है, ये लड़की के बारे में बात होती है तब आता है ये हर। ओके, तो उसका मतलब होता है ये। जैसे वह अपने गांव गई है, अब लड़की के बारे में बोल रहे हैं, वह अपने गांव गई है, तो हम बोलेंगे शी वेंट टू हर विलेज। हर यानी अपने, तो वह अपने गांव गई है, शी वेंट टू हर विलेज,
ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। चलो आगे देखते हैं। LAP लैप, लैप यानी गोद, ठीक है। आप जानते हो गोद, आप मम्मी की गोद में खूब खेले हो, है ना, छोटे थे तब। LAP लैप कहते हैं उसको। आगे देखो, ये है बच्चों FAIR यानी फेयर, फेयर, फेयर यानी गोरा, ठीक है, ओके। और कॉम्प्लेक्सन का मतलब होता है त्वचा का रंग, ठीक है। जैसे आप अपनी स्किन को देखो, है ना, आपके हो सकता है आपके घर में या और आपके भाई बहनों में स्किन में अंतर हो सकता है, कोई गोरा होता है, कोई सांवला होता है, कोई काला होता है ना, इस तरह से, यानी कॉम्प्लेक्शन, ठीक है। यानी शरीर का जो रंग होता है, जो चमड़ी होती है, जो त्वचा होती है, हमारी स्किन होती है, उसका जो रंग है। तो फेयर का मतलब क्या है, गोरा, ठीक है। तो क्या हो गया, फेयर। कॉम सिंपल है, ये क्या लिख रहा है, कॉम, COM कॉम, PLE प्ले, और ये XION, तो कॉम्प्लेक्सन, 2 बार में भी पढ़ सकते हो आप इसको, कॉम, COM कॉम, और प्लेक्सन, प्लेक्सन, कॉम्प्लेक्सन, ठीक है। फेयर यानी गोरा, कॉम्प्लेक्सन यानी त्वचा का रंग। चलो आगे देखते हैं, ये क्या लिख रहा है बेटा, SLI स्लाई, स्लाई, SLI क्या हो गया, स्लाइट, स्लाइटली, जैसे 8 कहते हैं ना, EIGHT, तो क्या कहते हैं 8, ऐसे यहाँ पे स्लाइट, स्लाइट, और LY लग रहा है तो वाई, ली हो जाएगा, तो स्लाइट ली, स्लाइट, और LY पीछे लग रहा है तो स्लाइटली। स्लाइटली का मतलब होता है हल्का, DARK डार्क, स्लाइटली डार्क, स्लाइटली डार्क यानी हल्का काला, या जैसे उसको सांवला भी कहते हैं, है ना, हल्का सांवला। जैसे कोई कोई होता है, कहते हैं ना, ये तो मतलब हल्का सांवला, किसी के स्किन का रंग कैसा होता है, ठीक है, हल्का सांवला सा होता है, कोई बिल्कुल एकदम गोरा चट्टा होता है ना, ऐसे, तो उसको कहते हैं स्लाइटली डार्क। ये देखो बेटा क्या लिख रहा है, PHYSI क्या हो गया, फिजी, इसको क्या बोलेंगे, PHYSI फिजी, PHYSI फिजी, और CAL क्या हो गया, कल, CAL क्या हो गया, कल, तो फिजिकल, फिजिकल, फिजिकल यानी शारीरिक, शारीरिक यानी हमारा जो शरीर है वो, ठीक है, आपका शरीर, ठीक है, मेरा शरीर है, आपके घर में मम्मी पापा का आपका शरीर है, ठीक है, फिजिकल यानी शारीरिक। ये क्या है, CHARA क्या हो गया, करेक्ट, करेक्ट, क, CH की साउंड यहाँ पे का निकल रही है, ध्यान रखना आप, CH से क्या बनना है, का बनना है, का, तो क, रे, क, ट, र, TER से क्या होता है, टर, तो करेक्टर, करेक्टर, STICS क्या हो गया, स्टिक्स, स्टिक्स, करेक्टर स्टिक्स, करेक्टर स्टिक्स, तो मिला के इसको पढ़ेंगे तो करेक्टर स्टिक्स, करेक्टर, करेक्ट, यहाँ तक तो हो गया करेक्ट, और TER टर, करेक्टर स्टिक्स यानी करेक्टर स्टिक्स यानी बनावट या फिर विशेषताएं, ठीक है। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है शारीरिक बनावट, ठीक है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे देखो, AWARDED क्या हो गया, अवार्डेड, अवार्डेड, अवार्डेड यानी इनाम दी गई, अवार्डेड यानी इनाम दी गई। आगे देखो, UNABLE अन, UN अन, ABLE एबल, अनएबल, अनएबल, अनएबल यानी अयोग्य, या फिर किसी, जैसे कोई काम है उसको करने लायक कोई नहीं है, मैं मान लो किसी काम को मैं नहीं कर सकता तो मैं कहूँगा I am unable to do this, अनएबल यानी नहीं कर सकना, ठीक है, या फिर अयोग्य, उस काम के लायक नहीं होना, ठीक है। जैसे मुझे जो है ना अच्छी तरह से स्विमिंग नहीं आती है ना, तो मैं कहूँगा आई एम अनएबल टू स्विम, ओके, या फिर मुझे
और कोई मान लो व्हीकल है वो चलाना अच्छे से नहीं आता है, तो आई एम अनएबल टू, कोई काम जब हम अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं तो उसको कहते हैं अनएबल। ओके, चलो आगे देखते हैं। EVEN, ईवन, ईवन का मतलब होता है भले ही, भले ही। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी बुक। देखो बेटा, हु रिसेम्बल्स विद हुम, यानी कौन कौन किससे मिलता जुलता है, यानी कौन किसके जैसा दिखता है। हु यानी कौन, हुम यानी किसकी, रिसेम्बल्स यानी जैसा दिखता है, तो यानी कौन किसके जैसा दिखता है। ये हम इस चैप्टर के अंदर संजना एंड हर सिस्टर, संजना और उसकी सिस्टर जिसका नाम है पिंकी, वेंट टू हर, गए, कहाँ गए, हर अंकल्स मैरिज, अपने अंकल की शादी में, विद किसके साथ, विद हर मदर, अपनी मदर के साथ। संजना और उसकी सिस्टर पिंकी अपने अंकल की शादी में गई अपनी मम्मी के साथ। देयर, वहाँ पर, शी मैट, वह मिली, शी यानी वह, वहाँ पर वह मिली, मीट यानी मिलना और मैट यानी मिली, हर अपनी, आंट चाची को, ऑल्सो यानी भी, वह वहाँ अपनी चाची को भी मिली। शादी में मिलते ही हैं, है ना, हम चाहते हैं तो बहुत लोग अपने सारे रिश्तेदार मिल जाते, नहीं मिल जाते। हर आंट, उसकी चाची, वॉज कैरिंग हर लिटिल डॉटर। ओके, उसकी जो चाची है उसकी पास कौन थी, कौन किसको लिए हुए थी, वो अपनी छोटी बेटी को लिए हुए थी। इन हर लैप, अपनी गोद में, यानी वहाँ पे उसकी जो चाची थी वो अपनी गोद में अपनी छोटी बेटी को लिए हुए थी। वॉज कैरिंग मतलब गोद में लिए हुए थी। ओके, पिंकी सैड, पिंकी ने कहा, मॉम लुक, मम्मी देखो, मॉम लुक, शी इज़ सो ब्यूटीफुल, वह, शी यानी वह, कितनी सुंदर है, यानी चाची की गोद में उस छोटी बेटी को देख करके पिंकी क्या बोलती है, मम्मी देखो कितनी सुंदर है ये तो। ओह लुक, ओ देखो, हर नोज, उसकी नाक, रिसेम्बल्स, दिखती है किसके जैसी, द ग्रैंड मास नोज, दादी माँ की नाक जैसी दिखती है। इसकी नोज़ जो है वो दादी माँ की नाक जैसी दिखती है, यानी यहाँ फिर दादी माँ की नाक से मिलती जुलती है। हर आइज़, और उसकी आँखें, आर लाइक दोज ऑफ हर अंकल, और उसकी जो आँखें वो किसकी जैसे मिलती हैं, अंकल जी से मिलती हैं। हर फेयर कॉम्प्लेक्शन, और उसकी जो त्वचा का जो गोरापन है वो किसकी जैसा है, इज़ लाइक दैट ऑफ ग्रैंड पा, वो दादाजी के जैसा है। वाइल, जबकि, वाइल का मतलब क्या होता है, जबकि, द कॉम्प्लेक्शन ऑफ हर ब्रदर, लेकिन उसकी जो भाई का कलर है, ब्रदर्स फेस, भाई के चेहरे का जो रंग है, इज स्लाइटली, हल्का डार्क, सांवला है। ठीक है, तो पिंकी जो है ये सारी बातें जो है बता रही है। ठीक है, चलिए देखो, आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, जिसकी पिंकी है ये, और इसकी ये पिंकी की मम्मी है, ये उसकी चाची है, चाची गोद में लिए हुए है, उसको अपनी लैप में ले रखा है ना छोटी बेटी को, तो ये बोल रही है, इसकी देखो मम्मी नाक तो दादी जैसी है ना, और आँखें जो हैं वो दादी माँ जैसी हैं, इस तरह से बोल रही है वो। चलो आगे देखते हैं। यहाँ बेटा कुछ ये बता रखा है, देखो, एक्सप्लोर एंड आंसर दीज योर फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स यानी आपकी शारीरिक बनावट जो होती है वो, योर फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, तुम्हारी शारीरिक बनावट, रिसेम्बल्स, मिलती जुलती है, विच मेंबर ऑफ योर फैमिली, अपने किस फैमिली के साथ मिलती है। राइट डाउन इन योर नोटबुक, तो नोटबुक में लिखना है। तो यहाँ पे कुछ देखो दे रखा है, यहाँ पे जैसे आपकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे आपके चेहरे की बनावट है, आपकी आँखें हैं, आपकी नाक है, आपके बाल हैं,
आपके कान हैं, आपकी त्वचा का रंग है, ठीक है, वो किससे मिलता जुलता है। यहाँ लिख रहा है रिसेम्बल्स विद, जैसे आपका चेहरा है वो किसके जैसा दिखता है, दादी माँ जैसा, दादाजी जैसा, मम्मी जैसा, पापा जैसा, भाई जैसा, चाचा जैसा, चाची जैसा, जो भी है। तो यहाँ पे फिल करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो वैसे भी आपको पता ही है ना, अगर आप मम्मी से पूछ लोगे तो मम्मी से पूछ लेना कि मम्मी बताओ मेरा चेहरा किससे मिलता है, मेरी आंखें किस जैसी हैं, तो वो बता देंगी आपको वैसे कि देख तेरी आंखें तो ना तेरे पापा जैसी हैं, और तेरी नाक मेरे जैसी है, और तेरी त्वचा का रंग ऐसा है ना, सब बता देते हैं वो आपको। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। संजना आस्क्ड हर मदर, तो संजना आस्क्ड हर मदर मतलब संजना ने अपनी मम्मी से पूछा, मॉम मम्मा माई क्लासमेट अंजलि राइट्स, मेरी जो क्लासमेट है अंजलि राइट्स विद द लेफ्ट हैंड, किस हाथ से लिखती है, लेफ्ट हैंड से लिखती है, ठीक है। एंड हर हैंड राइटिंग इज़ वेरी गुड, और उसकी जो हैंड राइटिंग है वो बहुत अच्छी है। सी इज़ ऑल्सो अवार्डेड फॉर द सेम, सी इज़ ऑल्सो अवार्डेड यानी उसको इसके लिए इनाम भी दिया गया, ठीक है। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, दैट कि वाई डोंट यू राइट विद योर राइट हैंड, वाई डोंट यू राइट, तुम क्यों नहीं लिखती हो विद योर राइट हैंड, अपने सीधे हाथ से क्यों नहीं लिखती हो, ये मैंने उस पूछा, ओके। वी ऑल राइट विद आवर राइट हैंड, वी ऑल राइट हम सभी अपने सीधे हाथ से लिखते हैं। शी रिप्लाइड, तो अंजलि ने जवाब दिया, वह बोली, आई डू ऑल माई वर्क, मैं अपने सारे काम करती हूँ, आई डू मैं करती हूँ, ऑल माई वर्क्स अपने सभी काम, विद माई लेफ्ट हैंड अपने लेफ्ट हैंड से, यानी मैं अपने सारे काम अपने लेफ्ट हैंड से करती हूँ। आई इवन ट्राइड टू राइट, मैंने भले ही लिखने की काफ़ी कोशिश की, विद माई राइट हैंड अपने सीधे हाथ से, बट लेकिन आई वॉज अनेबल टू डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।